यंग स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि इसके परम मित्र शुक्र यानी वीनस की वृषभ राशि यानी टेरस साइन पर होने जा रहा है। अब इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के जातकों यानी नेटिव्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये फलादेश पंडित कृष्णमूर्ति पद्धति यानी अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम करूंगा। अब इस पद्धति में या इस सिस्टम में हाउसेज यानी भाव, नक्षत्रों यानी स्टार्स के अनुसार किया जाता है। इसलिए यदि आपकी वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, वो आपको कैसे पता लगेगा? यदि आपके लगन चार्ट में यानी आपकी जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप में सेंटर में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है या 8th नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। और यदि आपकी ये वृश्चिक लगन है तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में वृष राशि 7th हाउस में स्थित है और 23 सितंबर 2020 को अष्टम हाउस यानी मिथुन राशि से राहु निकलकर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। और यहाँ से राहु आपके 11th हाउस, 1st हाउस और 3rd हाउस को भी अफेक्टेड करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर राहु आपको 7th हाउस में किस प्रकार की रिजल्ट देने जा रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। 7th हाउस जो होता है वो आपका स्पाउस यानी जीवन साथी का होता है। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि राहु एक अनिश्चितता का ग्रह है, ये कभी भी अच्छा बुरा फल दे सकता है, मगर ये सम राशि में है यानी इवन साइन में है तो ज़्यादातर ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा आपको। जीवन साथी, स्पाउस, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है। आप जीवन साथी की तलाश में तो जीवन साथी मिल सकता है। और अब यहाँ पर राहु वीनस की राशि में है तो कामिकता बढ़ा सकता है, तो अचानक आपको कोई सेक्स पार्टनर भी मिल सकता है। अब ट्रेड, 7th हाउस ट्रेड और व्यापार, तो आपका व्यापार या ट्रेड बढ़ सकता है। अब्रॉड, विदेश संबंधी कोई बातचीत हो सकती है। आपका सामाजिक संबंध बढ़ सकते हैं यानी सोशल रिलेशनशिप में बढ़ोतरी होगी। यदि कोई आप भागीदार, बिजनेस पार्टनर बदलना चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो आपको बिजनेसमैन, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। आपको कोई डील हो सकती है जिससे आपको लाभ होगा। आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं
किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्यापारिक हो या किसी और प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से राहु जो है 11th हाउस को देखेगा, तो 11th हाउस है आपकी डिजायर का, यानी आपकी इस भाव जो मैंने पहले बोली, अगर कोई डिजायर है, या शादी की डिजायर है, या व्यापार बढ़ाने की डिजायर है, या विदेश जाने की इच्छा है, या सोशल रिलेशनशिप में आप बढ़ाना चाहते हैं कोई बात, तो 11th हाउस में आपकी ये डिजायर पूरी करेगा। आपको लाभ होगा यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का सिग्निफिकेटर है, तो आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा, आपके यार दोस्तों से लाभ होगा, आपको बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। अब यहाँ से राहु फर्स्ट हाउस को देखेगा तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा, और आप बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा और आपके अंदर जीवन में संघर्ष करने की, किसी भी चीज को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी। थर्ड को देखेगा तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, पड़ोसी का साथ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपका कारोबार बढ़ेगा, और यदि आप राइटर हैं तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, यानी लेखन क्षमता बढ़ेगी। अब ये सब रिजल्ट जो है, क्योंकि राहु का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, वो छाया ग्रह है, तो वैदिक ज्योतिष में राहु जो है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, या जो ग्रह उसको देखता है, या जिस राशि में वो स्थित है, उस राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट देता है। मगर केपी सिस्टम में नक्षत्रों यानी स्टार्स के अनुसार रिजल्ट मिलता है, और मैंने ये अनुभव भी किया है अपनी 25 साल के एक्सपीरियंस में कि कोई भी ग्रह अपने स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी के द्वारा रिजल्ट दिया करता है। इसलिए यहाँ पर राहु जो है वो अपने स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी के द्वारा रिजल्ट देगा। अब आइए वृष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला मर्गशिरा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल, दूसरा रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून, तीसरा कृत्तिका नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य यानी सन। अब ये तीनों जो स्टार लॉर्ड है, मंगल, चंद्रमा और सूर्य, ये आपकी चार्ट में मंगल जो है वो आपका फर्स्ट यानी आप खुद, 6th क्या है संघर्ष, और चंद्रमा जो है वो आपके भाग्य का मालिक है, और सूर्य जो है या सन जो है वो आपके कर्म सरकार का मालिक है। तो ये तीनों प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, और आपका लगन का जो मालिक है वो मंगल है, तो सूर्य चंद्र जो भी है ये मंगल के परम मित्र हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं। इसलिए ये राहु का जो गोचर है वृष राशि पर, ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यानी आपका मान सम्मान, आपकी संघर्षता, आपकी जॉब, आपका भाग्य और आपका प्रोफेशन, इसमें तरक्की करने देने जा रहा है। सोर्स क्या है? 7th हाउस। 7th हाउस के द्वारा ये चीजें आपकी होंगी। आइए अब डिटेल में बात करते हैं। पहले यहाँ पर मैं मर्गशिरा नक्षत्र की बात करूंगा। ये मर्गशिरा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक रहेगा। अब आपके चार्ट में मंगल 2 हाउसेज का लॉर्ड है, यानी 2 भाव का स्वामी है, 2 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। पहला आपका अपना मंगल आपका मालिक है, आपकी बॉडी का मालिक है, आपके मान सम्मान का मालिक है, आपका संघर्ष करने की क्षमता का मालिक है,
और 6th हाउस का मालिक है। 6th हाउस क्या है? आपका जॉब है, आपकी नौकरी है, संघर्ष है। अब ये 2 हाउस का लॉर्ड है, तो पहले 1st हाउस का रिजल्ट कब देगा और 6th हाउस का रिजल्ट कब देगा उसके बारे में बताता हूं। अभी मंगल ट्रांजिट में 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि इसकी स्वराशि है। 6th हाउस में मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा। अब यहां पर मंगल 15 डिग्री से कम है, इसलिए ये 1st हाउस का रिजल्ट देगा। 1st हाउस का रिजल्ट देगा, यानी आप खुद कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में। और यहां से 6th हाउस से ये भाग्यस्थान को देखेगा और 12th हाउस को देखेगा और 1st हाउस को देखेगा। अब ये पीरियड कौन कौन सा है? 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020, फिर 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021, क्योंकि मंगल अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और 4 नवंबर 2020 को मार्गी अवस्था में होंगे। ये वक्री अवस्था में चलते हुए 4 अक्टूबर 2020 को आपकी पंचम हाउस में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद फिर 25 जनवरी 2021 को 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब 6th हाउस क्या होता है? आपका रोजगार। यदि आप 1st का 6th से कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब आप अपने ये जो 6th हाउस के जो भी रिजल्ट है, ये आप अपने दम पर प्राप्त करेंगे। 6th हाउस में क्या क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट है। यदि आपको कोई नौकरी नहीं मिली अब तक, तो आप अपने दम पे नौकरी प्राप्त करेंगे। यदि कोई रोग है उसका नाश करेंगे, कोई कर्जा है उसका नाश करेंगे, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उसका नाश करेंगे, कोई मुकदमेबाजी है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यदि कोई आप कंपटीशन में है, प्रतिस्पर्धा में है, चाहे वो व्यापारिक है चाहे कोई भी है, तो आप अपने विरोधियों पर विजय और लाभ, उनसे लाभ प्राप्त करेंगे, यानी विक्ट्री एंड गेन ओवर द अपोनेंट। और यहां से अब मंगल जो है वो 9th हाउस को देखेगा। तो 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य है। आप अपने दम पे संघर्ष से अपना भाग्य का निर्माण करेंगे। यदि विदेश यात्रा जाना चाहते, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं आप, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आपका बॉस, आपका टीचर आपको सपोर्ट करेंगे। आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आएगा जिससे आपको जॉब लग सकती है, विदेशी कंपनी में जॉब लग सकती है, कोई विदेशी व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकता है। ये सब चीजें आपको 9th हाउस से मिलेंगी। अब मंगल 12th हाउस को देख रहा है। तो 12th हाउस क्या है? विदेश, आपके खर्चे, आपके। अब मंगल जो है ये 7 से 12th बैठा हुआ है। जब कोई प्लैनेट किसी हाउस से 12th बैठता हुआ है, 12th पोजीशन में होता है, तो उसकी हानि करता है। तो ये 7th हाउस संबंधी जो भी आप चीजें हैं, जैसे आपका जीवन साथी हो गया, आपका ट्रेड हो गया, आपका भागीदारी होगी, आपके सामाजिक संबंध हो गए, आपकी कोई डील हो गई, आपका कोई मुकदमा हो गया, डील हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यानी आपका जीवन साथी से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, व्यापार में डिस्प्यूट हो सकता है, विदेश जा रहे हैं तो उसमें कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपके कोई डील होनी थी उसमें आपको कोई डिस्प्यूट हो सकता है।
तो कोई एग्रीमेंट होना था उसमें रुकावट हो सकती है। अब यहाँ से मंगल 12th हाउस को देखेगा तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं किसी भी कारण। छठा हाउस रोग का है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड छठे में बैठा तो आपको कोई रोग हो सकता है जिससे आपको अस्पताल जाना पड़े और आपके खर्चे हो। आप जॉब संबंधी से विदेश जा सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। आपका जो प्लेजर ऑफ बेड यानी शैया का जो सुख है वो कम हो सकता है। आप किसी प्रकार के गुप्त कार्य में सीक्रेट एक्टिविटीज में संलग्न हो सकते हैं। आपका कर्जा उतर सकता है और आप जो है अपने जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं आप उनको, चाहे वो व्यावहारिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आप उनका नाश करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका निवेश किया हुआ है तो उसका कोई पैसा आपको मिल सकता है। और यहाँ से मंगल अब 8वीं दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस जो है वो आपका खुद का है। एक तो मंगल यहाँ पर फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दे रहा है, दूसरा मंगल की 8वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, यानी आपको शारीरिक हष्ट-पुष्ट होगा, आपको जीवन में संघर्ष करने की हिम्मत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वो भी संघर्ष से और एक्टिविटी से। इन सब चीज़ों से आपका मान सम्मान, आपको अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने संघर्ष से आपका ये मान सम्मान जब बढ़ेगा। अब ये पीरियड जो मैंने बताया है आपको 4 अक्टूबर 2020 से और 24 दिसंबर 2020 से तक और 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक। इसके बाद मंगल आपको 6th हाउस का रिजल्ट देगा। 4 अक्टूबर को ये मीन राशि में चला जाएगा तो ये अपने हाउस से 12th बैठेगा। तो 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस जो होता है वो आपका 5th हाउस जो होता है आपकी बुद्धि का है, माइंड का है। तो अब ये अपने छठे हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा तो आपको टेंशन देगा। टेंशन किस प्रकार की देगा आपको? संतान की। यदि आप किसी से प्रेम में हैं तो उसकी, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो वहां कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपना ख्याल रखें। यदि आप किसी खेल या मनोरंजन एक्टिविटीज में हैं तो आपको उसकी कोई कंपटीशन होने जा रहा है तो उसमें आपको थोड़ी टेंशन रहेगी। ये 5th हाउस जो है ये सट्टे का भी है, तो सट्टा में संबंधी कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। मगर मंगल 11th हाउस को यहाँ पर मंगल अष्टम 11th और 12th को जोड़ रहा है। तो अष्टम स्थान क्या है? ये अचानक चीजें देने वाला है। तो आप अपने बुद्धि बल से डीप में कैलकुलेशन करके इन टेंशन्स को दूर करेंगे जिससे आपको लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। कहने का मतलब यह है कि आपको 6th हाउस संबंधी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जैसे आपका रोजगार है, आपका रोग है, आपका कर्जा है, आपका शत्रु है, मगर टेंशन के साथ भी आप अपने दिमाग की डीप सोच से यानी कैलकुलेशन से या किसी भी तरीके से आप इन पर विजय प्राप्त करेंगे। अब अष्टम स्थान क्या? यहाँ से मंगल
अष्टम को देखेगा तो अष्टम क्या है? अचानक लाभ, गूढ़ ज्ञान, आप बाल की खाल निकालेंगे, हिडन नॉलेज। यदि आप किसी प्रकार की गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं या हिडन नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं नौकरी के क्षेत्र में या बीमा के क्षेत्र में, और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपकी कूटनीति बढ़ेगी। यदि आप कोई वसीयत संबंधी प्रॉब्लम है, क्योंकि छठा हाउस झगड़े का, मुकदमेबाजी का है, 8वां स्थान जो है वसीयत का है, उस संबंधी कोई टेंशन चल रही है आपको, तो वो अपने दिमाग से आप उसमें फतेह करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। ससुराल से कोई दिक्कत हो सकती है, वाइफ के धन संपत्ति में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसका आप अपने दिमाग से टेंशन होने के बावजूद भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब यहां से मंगल 11th हाउस को देखेगा, तो 11th हाउस क्या है? आपकी कोई जो जिस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, 6th हाउस संबंधी, रोजगार संबंधी, रोग संबंधी, शत्रु संबंधी, मुकदमेबाजी, नौकरी, इन सब चीजों का आपको संघर्ष से, दिमाग से लाभ होगा, यानी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब यहां से 12th हाउस को देखेगा मंगल, तो 12th हाउस वही है, खर्चा बढ़ेगा। विदेश संबंधी कोई नौकरी है तो उसका कुछ आपको हिसाब किताब बनेगा। ये प्रेम है, ये आपका प्रेम है, और ये आपका बेड है, तो इसमें आपको शैया सुख में यानी बेड प्लेजर में कुछ दिक्कत आ सकती है। आप माइंड से कुछ सीक्रेट एक्टिविटी करेंगे, गुप्त कार्य करेंगे, और आपका जो कर्जा है वो उतर सकता है। आप अपने दिमाग से अपने गुप्त शत्रुओं का, जो आपको पीठ पीछे वार करते हैं, उनका नाश करेंगे। अब ये जो पीरियड मैंने आपको बताया, ये पीरियड है आपका जो रहेगा अष्टम का, ये 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 और 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021। लगभग ये है, राहु जो है इस 7th हाउस के रिजल्ट जो आपको कौन कौन से रिजल्ट देगा? 7th संबंधी हाउस, 7th संबंधी यानी स्पाउस, व्यापार, एब्रॉड, सामाजिक संबंध, भागीदार, अनुबंध, एग्रीमेंट, नौकरी, मुकदमा, झगड़ा, अचानक लाभ, इच्छा पूर्ति, मान सम्मान, पराक्रम और संतान, प्रेम, ये सभी चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे कि रिजल्ट शुभ मिलेगा या शुभ मिलेगा, इसका डिसाइड राहु का उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड करेगा, क्योंकि प्लेनेट ट्रांजिट में घूम रहे हैं, कभी वो शुभ होंगे, कभी वो अशुभ होंगे। तो जब जब वो चीज़ शुभ होगी तो आपको शुभ रिजल्ट मिलेगा, और जब जब अशुभ होगा राहु का उपनक्षत्र तो आपको अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड। अब आखिर में मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आखिर में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मुझे जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया है, मैंने वो जितना ज्ञान दिया है और जो मेरा तजुर्बा है उसके अनुसार मैंने ये प्रेडिक्शन दी है। ये प्रेडिक्शन एक जर्नल प्रेडिक्शन है,
क्योंकि हर किसी की कुंडली यूनिक है। और अगर आप, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। यदि आपको राहु और मंगल की दशा चल रही है तो इसमें इस प्रेडिक्शन की सच होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।